हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आशा करते हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। टैरो का रीडिंग है और टैरो का रीडिंग ही हम देखने वाले हैं। सो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। तो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या हैं, कार्ड्स क्या क्या कहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है। सो वो जो है क्या बातें कर रहे थे और साथ ही साथ जिनके साथ बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, दोनों ही चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस। सो यस, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है। सो जल्दी से अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या वो बातें कर रहे थे और कैसी बातें कर रहे थे। ठीक है। ये चीज़ें जो है ना फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को प्लीज़ हमें बताएं। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, क्या कार्ड है, वेरी नाइस। देखते हैं और कार्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यह है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यह है मेरे पास प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कॉइन्स। अदर कार्ड भी देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एम्परर। ओके, मेरे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड लास्ट कार्ड मैजिशियन का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। साइन बताती हूँ आपको। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यानी कि सारे साइन अवेलेबल हैं। तो बेफिक्र होकर के आप ये रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है। सो कार्ड्स क्या बताते हैं इसके पहले मैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो बताने वाली हूँ। तो फिर से कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स बताएं हमें क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। चैरियट की एनर्जी है, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक से प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सो पैशन तो आपके अंदर भी है। ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड सेट होकर के आप ये चीज़ें सोच रहे हो। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके अंदर इंतज़ार तो खैर चल ही रहा है, वापस आने की उम्मीद भी है आपको अपने पार्टनर का। एंड ये भी दिख रहा है कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके अंदर जो पैशन है ना, वो दिख रहा है कि इंतज़ार कर रहे हो एंड समझने की कोशिश कर रहे हो कि पर्सन का एक्शन क्या होगा। आप गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का जानते हो आप कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं या पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, शायद इसलिए ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। तो ये भी है आपके पार्टनर के माइंडसेट में। ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशूज़ ज़रूर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, बट ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आने वाले कुछ ही टाइम में ये पर्सन झटाक से आपके तरफ आ सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। ठीक है। सो गाइस, अभी जो है ना मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कार्ड में कि आपके पार्टनर देखो,
आप जो है ना इस पर्सन के लिए इतने बेकरार बैठे हो कि ये पर्सन कैसे भी करके आए ना आप एक्सेप्ट कर लोगे, किसी भी कंडीशन में आए ना आप एक्सेप्ट कर लोगे। आप ऐसी चीज़ें जो है ना सोच के बैठे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बातें ये हो रही थी कि मुझे समझ में आ चुका है, मेरे थॉट्स जो है ना मुझे क्लियर हो चुके हैं और मुझे लगता है ना कि ईश्वर भी मेरी हेल्प ही कर रहा है, ईश्वर भी मेरी हेल्प ही करना चाहता है। शायद ये हेल्प जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए भगवान कर रहा है और मुझे कहीं ना कहीं रास्ता तो दिखा रहा है इस रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आखिर मैं उससे दूर गया, उसके साथ मेरा ऐसा रहा कनेक्शन जहाँ पे मैं शायद पूरी तरीके से उससे दूर नहीं हो पाया, शायद मैं उसे पूरी तरीके से भूल नहीं पाया। हालांकि भूलने की तो बहुत सारी कोशिशें की बट मैं भूल नहीं पाया। मैं अंदर ही अंदर ना उसे बहुत मिस करता हूँ, अंदर से ना मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस को फील करता हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में रही हैं, बहुत सारा जो ख्याल है ना वो मेरे मन में रहा है। मेरा दिल जो है ना वो परेशान रहा है, मेरा मन परेशान रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ मैं उस तरीके से ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उस तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी जो मुझे करना चाहिए, ठीक है। मुझे ना अंदर से ये फील होता है कि मैं शायद ये चीज़ें, शायद मुझे ये पहले ही यूनिवर्स या डिवाइन डेस्टिनी मुझे खींच रही थी उस तरफ, उसके तरफ, बट शायद मैंने ही डिस्टेंस क्रिएट किया था और हम दोनों दूर हो गए। यार अब जो ऐसी सिचुएशन बनी है ना, मुझे लगता है ना कि मुझे ना अब इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत वेट करवाया है, बहुत ज़्यादा वेट करवाया है और अब वेट करवा के मैं क्या करूँगा। मुझे लगता है ना कि अब जो है ना मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना जिससे हम दोनों की ज़िंदगी, हम दोनों की लाइफ थोड़ी सी लाइन पे आए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ना ये चीज़ें करना ही होगा, मुझे लगता है। और मैं ना 9 ऑफ वांड्स, मैं ना थोड़ा सा डर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा होगा कि नहीं होगा, मैं अकेले ही खड़ा रहूँगा क्या, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। मुझे पता है कि इतना भी आसान नहीं है किसी रिश्ते को जो है ना क्लियर करना, किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं है, बट मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ रहेगा। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम रहेगा, मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि शायद हो सकता है कि मैं भी एक्सपेक्ट ना करूं कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। खैर मुझे न्यू बिगनिंग तो करनी है उसके साथ, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, कैसे भी करके मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को शांत फील नहीं हो रहा है, पीसफुल फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को थोड़ा सा अकेलेपन में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा खालीपन में देख रहा हूँ। यार क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, लेकिन शायद हमें यूनिवर्स बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ आपके लिए ये नहीं, ये बेहतर होगा, तो मैं शायद वही कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ लूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को, मैं अपने करियर को ना थोड़ा सा सेट कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैं ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, थोड़ा सा एंजाइटी में, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगा हूँ, बट कोई नहीं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना समझने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को ना थोड़ा सा ये करने की कोशिश करता हूँ, बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, शायद कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाए, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, कोई बात नहीं है, बट मैं जो है ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जो है ना उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता हूँ खुद के ऊपर, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को मैं खोना नहीं चाहता, मैं अपने करियर को भी खोना नहीं चाहता। इसलिए मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखा है, मैंने अपनी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखा है, अपने रिश्ते को ना मैंने कंट्रोल करके सोचा है कि मैं रखूँगा,
ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें सोची हैं, ये सारी चीज़ें करने का मैंने सोचा है। खुद के ऊपर कंट्रोल, रिश्तों के ऊपर कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। मुझे लगने लगा है, समझ में आने लगा है कि रियलिटी क्या होती है किसी भी रिश्ते की। तो मैं ना अब रुकना नहीं चाहता। मैं ना अब ये नहीं करना चाहता कि सब कुछ ही कहीं ना कहीं मैं मिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरे अंदर भी क्रेविंग होती है, मेरा भी मन करता है कि मैं उससे बात करूं। मैं दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा आजकल। मेरा मन अब ऐसा हो चुका है कि मैं शायद अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर से वो लगने लगा है कि नहीं, मुझे करना है या मुझे जाना है। मुझे लगता है कि मुझे जाना है। अब ऐसा हो चुका है ना कि कितना भी कंट्रोल करता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिनको सोच करके मुझे नींद नहीं आती है, जिनको सोच करके मुझे चैन नहीं आता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लूँगा अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं शायद कर लूँ अपने आप को। शायद मैं जो है ना हर एक चीज़ कर सकता हूँ, शायद, ठीक है। अभी मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि मैं शायद सब कुछ कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने ट्रस्ट को कहीं ना कहीं मैं लेके जाना चाहता हूँ एंड अपने रिलेशनशिप को मैं आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। सच में मैं कहूँ तो मैं आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, वो रिश्ता बन नहीं पा रहा है। मुझे फैमिली चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। हर एक तरीके की चीज़ें जो है ना मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ना बहुत सोच रहा हूँ, बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता हूँ यार। ऐसे मैं नहीं रहना चाहता। इस तरीके से रह कर के मुझे क्या मिलेगा? इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस के साथ क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकता, ऐसी चीज़ों के साथ मैं मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना मैं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। देखो, मेरी लाइफ में मेन प्रॉब्लम है ना कि मेरी ज़िंदगी में किसी की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट है। अपनी मदर का डर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे मदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा, शायद मैं कर नहीं पाऊँगा अपने आप को, है ना। तो मुझे थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस लगता है कि भाई मेरे अंदर का क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल को ना रोक नहीं पा रहा, अपने मन को रोक नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं अपने से जो है ना, मुझसे मतलब अपने से ना अपने आप को ना मुझे दूर करना पड़ेगा, ठीक है, किसी चीज़ को, या फिर मतलब लगता है कि कुछ चीज़ों के साथ मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, या तो अपनी मदर को या फिर है ना अपने पार्टनर को। तो कुछ चीज़ों को लेकर के मैं सच में काफ़ी सीरियस हूँ और मुझे डिसीज़न लेना है। मुझे लेना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बता यार, मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये सही है या गलत हैं, क्या हैं, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ मेरे पास यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। यहाँ है 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भाई मैं ना
ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तुझे सच में अगर सीरियसली एक्शन लेना है ना, तुझे सच में अगर डिसीज़न लेना है ना, तो मेरी बात मान, ठीक है, मेरी बात मान, अपने रिश्ते को समझ, ठीक है, अपने रिश्ते को समझ करके तू एक्शन और डिसीज़न लेना स्टार्ट कर, तुझे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। शादी करनी है तुझे ना, तू कर, ठीक है, डायरेक्टली तू शादी कर। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा इतना ज़्यादा तू सोचेगा ना, फिर मुझे नहीं लगता कि तू शादी तक इसको ले जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। फैमिली हमारी है, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली ऐसी, फैमिली वैसी, यही सारी चीज़ें तो हम करते रह जाते हैं अपने जीवन भर। बाकी हमें मिलता क्या है? हमें कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। हम अपने जीवन में क्या कर पाते हैं? कुछ भी तो नहीं कर पाते। हमारे जीवन में क्या होता है? कुछ भी नहीं हो पाता है। हम अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे ही मोड़ के लेके जाते हैं, हम ऐसे ही चीज़ों को करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उस रिश्ते में ट्रूली इन्वॉल्व हो जाओ ना। आप उस रिश्ते में क्यों ऐसे पढ़ना चाहते हो, ऐसे चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है। तुम ऐसे चीज़ें मत करो, ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके ये चीज़ें मत करो, ठीक है। मुझे लगता है ना कि अपने जीवन को संभालने का, अपने जीवन को आगे करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया मैं कहूँगी कि है ये तुम्हारा, ठीक है। तुम अपने लाइफ को अगर सच में सही ट्रैक पर लेके आना चाहते हो ना, साथ पकड़ लो उसका, ठीक है, साथ पकड़ लो उसका। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वो डिज़र्व करती है, सो यस, क्यों नहीं कर सकते हो तुम क्यों नहीं जा सकते हो उसके पास, तुम क्यों नहीं कर सकते हो उसके लिए कुछ, सब कुछ कर सकते हो तुम। और मुझे लगता है ना कि ये सारी चीज़ें करने में तुम्हें वक्त नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश है या तुम उसके साथ खुश हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम अपने रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने रिश्ते को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समय पे ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें किसी भी तरीके से ये समझना होगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे मन में जो ख्याल आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तुम इन ख्यालों में डूबते चले जा रहे हो, इन ख्यालों में बस घूमते चले जा रहे हो। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? तुम प्यार करते हो उससे, तुम उससे सच में अगर तुम उससे प्यार करते हो, फिर ये सारी चीज़ें तो मुझे वजह बेकार सी लगती हैं यार, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, ये सारी वजह मुझे बेकार लगती हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना ही है, तो एक्सेप्ट कर लो। इसमें मम्मी पापा का क्या रोल है? मम्मी पापा से बोलो कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है। देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में अगर तुम फंसे हो तो वहाँ से तो निकलना पड़ेगा ना। तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा होगा ना कि तुम्हें किसके लिए क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तुम्हें ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा काम, ठीक है। तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो, तुम इस तरीके से खाली टाइम अपना बेकार में ऐसे नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें करना बेकार है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम जो है ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तुम जो है ना उसके साथ सेलिब्रेशन करो, उसके साथ पार्टी करो, उसके साथ जो भी आप तुम्हारा यार, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, फालतू की चीज़ें क्यों करने का, ठीक है। तुम लाइफ में आगे बढ़ो, उसके साथ अपना रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप स्टेटस मेंटेन करो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना देखना बनता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे, ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि तुम्हें फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। फ़ोकस तुम्हें ज़्यादा करना चाहिए, फ़ोकस तुम्हें करना ही होगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक करने में वक्त नहीं लगता है, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तुम इतना ज़्यादा ब्लेम खुद को मत करो, इतना ज़्यादा अकेलेपन खुद को मत करो। अपने लाइफ में जो डिसीज़न तुमने लिए हैं वो डिसीज़न के ऊपर खरे उतरो,
ठीक है, बाकी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, आगे बढ़ो तुम। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप लोग चाहते हैं मुझसे कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेना, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।